हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर विजय। और आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ टेंसेस का टॉपिक, जो कि सभी क्लासेस के लिए यानी 6 to 12 अगर देखा जाए तो 12 तक जितनी भी क्लासेस हैं सभी को टेंस की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारी ग्रामर जो है यहाँ से बेस स्टार्ट होता है कि कैसे सेंटेंसेस को जो है ट्रांसफॉर्म किया जाता है या फिर उनका ट्रांसलेशन किया जाता है। तो देखिए, टेंसेस के टॉपिक में हम पहले इसके बेसिक्स पढ़ेंगे, जो कि कुछ कॉमन चीज़ें आपको पता भी होंगी कि टेंसेस कितने टाइप के होते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को खास तौर पे पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए, यहाँ पर टेंसेस का टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं और टेंसेस का जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें बात करते हैं हम कि ये आप सभी को पता होगा कि टेंसेस क्या हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। बच्चों, टेंसेस हमें ये बताते हैं कि कोई काम कब हुआ, कब हो रहा है या फिर कब होगा। मतलब हमें टेंसेस के थ्रू यानी काल के थ्रू हमें ये पता चलता है कि कोई काम प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फिर फ्यूचर में हुआ। तो यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टाइप है वो है प्रेजेंट टेंस, सेकेंड है पास्ट टेंस और थर्ड है फ्यूचर टेंस। तो टेंसेस जो है मेनली जो है हमारे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये आपको पता होगा ही और आज एक बार बता रहा हूँ तो समझ में भी आ गया होगा। तो इनके हिंदी में भी मीनिंग्स होते हैं, लेकिन उन पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि प्रेजेंट आप सभी को पता है जो अभी चल रहा है करंट में, जिसे वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस वो होता है जो समय बीत चुका होता है, जिसे भूतकाल कहा जाता है। और फ्यूचर जो है वो वर्तमान काल होता है, यानी जो भविष्य काल होता है, जो आने वाला समय होता है। तो इस तरह से ये तीनों टेंसेस हो गए। अब आगे इसमें देखते हैं। देखिए, ये यहाँ पर जो रेड में यहाँ लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर भी आप फोकस कीजिएगा। नोट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ईच टेंसेस। देखिए, जो टेंसेस हैं इनके 4 अलग पार्ट भी होते हैं, मतलब दे आर डिफरेंट 4 पार्ट्स ऑफ दीज टेंसेस। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम प्रेजेंट का लें तो इनके 4 टाइप्स होते हैं हर टेंस के। तो पहला इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर ये 4 टाइप आपके प्रेजेंट के भी होते हैं, पास्ट के भी होते हैं और फ्यूचर के भी होते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ठीक उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी तरह से आप फ्यूचर का भी लगा सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये जो 4 पार्ट्स हैं ये सभी टेंसेस पे जो है लगते हैं, प्रेजेंट पे भी, पास्ट पे भी और फ्यूचर पे भी। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस का थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस एक्चुअली होता क्या है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के लिए एक लाइन लिखी हुई है, द प्रेजेंट टेंस रेफर्स टू द एक्शन और इवेंट दैट टेक्स प्लेस और इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट। यानी जो प्रेजेंट टेंस है वो किसकी तरफ रेफर करता है, संकेत करता है उन एक्शंस का या फिर उन इवेंट्स पे जो कि कब हो रही हैं, प्रेजेंट में हो रही हैं। यानी ऐसे एक्शंस या फिर ऐसे इवेंट्स जो कि प्रेजेंट में होते हैं उन्हें हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, उन इवेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मतलब उन इवेंट्स को काउंट करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट टेंस में। अब आज हम स्टार्ट करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मोस्टली क्या है, हमारी हैबिट्स को बताता है, एक्शंस को बताता है और इंटरेस्ट को बताता है। जैसे हम क्या करते हैं या फिर हम जो चीज़ भी करते हैं वो हमारे एक्शंस भी होते हैं, हमें किस चीज़ को करने में इंटरेस्ट है। जैसे अगर कोई बोले आपको क्या इंटरेस्ट है, तो आप बोलोगे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ या फिर मैं गाना गाता हूँ। तो इस तरह से आप अपने इंटरेस्ट वगैरह को इसमें बताते हैं। एक छोटी सी लाइन जो है इसमें मैंने इसके पहचान के लिए बताई है, आइडेंटिफिकेशन के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो इसकी जो पहचान है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहते हैं। यानी जब भी किसी सेंटेंस के पीछे हिंदी का जो वाक्य होगा, अगर उसके लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जैसे कि रोहन खेलता है, श्याम पढ़ता है, गीता गाना गाती है, वह फिल्म देखता है। तो सभी में ता है, ती है, ते है इत्यादि आ रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे इससे थोड़ा सा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है।
ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट भी इसको कहा जाता है। कुछ रूल्स इसमें हैं, जैसे कि इन सिंगुलर सब्जेक्ट यूज एस ई एस विथ सब्जेक्ट। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो आप जो है वर्ब के पीछे एस और ई एस इसमें लगाएंगे। और अगर प्लूरल होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है इन प्लूरल सब्जेक्ट्स यूज ओनली वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, यानी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की केवल पहली फॉर्म का ही यूज़ किया जाएगा। समझ गए? तो ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुए तो उनकी वर्ब जो उनके साथ होगी उनके पीछे से क्या लगेंगे, एस या फिर ई एस, एस या फिर ई एस का इस्तेमाल उसके साथ किया जाएगा। अब बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट ये रह जाता है कि हम एस या फिर ई एस कैसे लगाएं, क्योंकि ये तो डायरेक्ट ये कह रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको एस और ई एस लगाना है, लेकिन हम कैसे लगाएंगे ये हम इसमें जानते हैं। तो सबसे पहले ई एस जानते हैं, ई एस समझ में आ गया तो एस तो समझ में आ ही जाएगा। ई एस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई वर्ब के पीछे डबल एस लिखा हो, एस एच लिखा हो, सी एच लिखा हो, ओ एक्स लिखा हो या फिर ओ लिखा हो। ठीक है, कभी कभी इसमें एक जेड भी मिक्स हो जाता है, जेड भी शामिल होता है। जैसे कि अगर किसी वर्ब के पीछे जो है एस एस लिखा हो, एस एच लिखा हो, सी एच लिखा हो, ओ एक्स लिखा हो, ओ लिखा हो, तो उस वर्ब के पीछे से हमें ई एस जोड़ना होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैं आपको इसी में बता भी देता हूं कि किस तरह से ये बात कही जा रही है। तो देखिए बच्चों, ये पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर बनाई है, जिसे देख के आप आसानी से समझ जाओगे कि हमें ई एस का यूज़ कहाँ पर कैसे करना है। देखो नॉर्मली ये वर्ब्स हैं, क्या है, हमने वहाँ पर रूल पढ़ा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगी हुई वर्ब में एस और ई एस जोड़ते हैं। अब वर्ब क्या होती है आपको पता है, जैसे टीच पढ़ाना वर्ब है, वॉच देखना वर्ब है, कैच पकड़ना, मैच मिलाना, वॉश धोना, गो जाना, डू करना, मिस याद करना, मिक्स करना, मिलाना, फिक्स करना, विश करना, दुआ करना। तो इस तरह से ये सारे हमारी हो गई वर्ब्स। अब इन वर्ब्स के पीछे देखो, हमने अभी वहाँ पर कुछ वर्ड्स पढ़े हैं, जो कि हमने क्या क्या पढ़े थे, मैं यहाँ पर छोटा सा लिख देता हूँ। एक पढ़ा था हमने थोड़ा कलर चेंज करके ताकि आपको दिखे। तो देखिए हमने वहाँ पढ़ा था एक तो एस एस, अगर किसी वर्ब के पीछे एस एस हो, सी एच हो, एस एच हो, ओ हो या फिर एक्स हो, एक्स वाला थोड़ा गड़बड़ हो गया तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स हो या फिर जेड हो। तो जब भी किसी वर्ब के पीछे एस एस, सी एच, एस एच, ओ एक्स या फिर एक्स या फिर जेड हो तो आप समझ लेना कि वहाँ पर आपको ई एस लगाना है, अगर उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। ठीक है, अब मैं पहले आपको ये चीज़ वर्ब में समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको सिंगुलर सब्जेक्ट समझाऊंगा। जैसे देखिए यहाँ टीच लिखा हुआ है, तो टीच के पीछे आप देख रहे हो सी एच लिखा हुआ है, वॉच के पीछे भी सी एच लिखा हुआ है, और कैच के पीछे भी सी एच लिखा हुआ है, मैच के पीछे भी सी एच लिखा हुआ है, वॉश के पीछे एस एच लिखा हुआ है। तो ये इससे मैच कर रहे हैं ना। देखिए सी एच सी एच सी एच, तीन तो सी एच वाले हैं, चौथा एस एच वाला है, और इसके पीछे ओ लगा हुआ है, इसके पीछे ओ लगा हुआ है, इसमें डबल एस लगा है, देखो ये डबल एस लिखा है था, इसमें एक्स लगा हुआ है जो कि मैंने अभी आपको बताया एक्स, यहाँ भी एक्स लगा हुआ है, यहाँ एस एच लगा हुआ है। तो यानी ये जो 5-6 वर्ड हैं आपको ये याद रखने हैं, जब भी ये किसी वर्ब के पीछे होंगे तो उसके पीछे हमें क्या लगाना होगा, ई एस लगाना होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तब उसकी वर्ब के साथ आपको एस या फिर ई एस लगाना होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से ई एस लगाया गया। तो ये देखिए, अब ये जो टीच है, अगर सिंगुलर इसके साथ कोई सब्जेक्ट होगा तो इसको हम टीच लिखेंगे। देखो पीछे से ई एस जोड़ दिया, इसमें भी ई एस जोड़ दिया, इसमें भी ई एस जोड़ दिया, इसमें भी, इन सब में पीछे से ई एस इसलिए जोड़ दिया क्योंकि इसमें वो 5-6 वर्ड्स लास्ट में आ रहे थे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए सी एच सी एच सी एच सी एच, एस एच, ओ ओ, एस एस, एक्स एक्स, एस एच, ये वर्ड अगर पीछे से आ रहे हैं किसी भी वर्ब में, तो उसके पीछे आप क्या लगा दोगे, ई एस लगा दोगे। क्या लगा दोगे, ई एस। ठीक है, यानी गो का गोज हो जाएगा, मिक्स का मिक्सेस हो जाएगा, टीच का टीच हो जाएगा, वॉश का वॉशेस हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है उसके पीछे ई एस का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आप एस का यूज़ कब करेंगे, वो तो आप ई एस का यूज़ करेंगे जब वो वर्ड होंगे, और उनके अलावा जितने भी सारे शब्द बचे उनके पीछे आप एस लगा दोगे। जैसे प्ले के पीछे तो देखो आपको ये एस एस, फिर से मैं आपको बता देता हूँ
कि वो 5 वर्ड SS, CH, SH, OX या फिर X और Z। तो आप देख रहे हो प्ले के पीछे तो AY है, UN है, गिव के पीछे VE है, तो ये सब इससे मिलते नहीं है, तो इनके पीछे हमें S लगा देना। जैसे प्ले का प्लेज, रन का रन्स, गिफ्ट का गिफ्ट्स, टेक का टेक्स, से का सेज, वॉक का वॉक्स, टॉक का टॉक्स, स्लिप का स्लिप्स और थिंक का थिंग्स। यानी इनके पीछे से ये सारे वर्ड नहीं लगे हुए हैं, इसलिए इसके पीछे S लगा देंगे। लेकिन याद रखना है ये तभी लगाएंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। अब बच्चों ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? देखो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया या फिर किसी का नेम हो गया। जब ये सब्जेक्ट होंगे तब आपको वर्ब के साथ S और ES लगाना है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसमें हम जो चीज़ पढ़ते हैं वो है सिंगुलर सब्जेक्ट वाले सेंटेंस। देखो बच्चों एक सेंटेंस को बनाने में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ S और ES और ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। आपको ये फॉर्मूला ऐसे ही याद रखना है, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद S या फिर ES लगाना है। मैंने आपको बता दिया ES कब लगेगा और S कब लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट यानी जो उसका बचा हुआ शेष भाग है सेंटेंस का वो आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। बहुत अच्छे एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं और बहुत समझाने के लिए आपको। देखिए जैसे एक सेंटेंस है वह स्कूल जाता है, हिंदी का वह स्कूल जाता है में लास्ट में जाता है यानी ता है आ रहा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है क्या है वाक्य है। अब देखो हमें उसके अकॉर्डिंग इसको लेके चलना है। हम उस फॉर्मूले को भी यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन करते हैं, थोड़ा सा जूम करके, ताकि आपको फॉर्मूला भी दिखे कि कैसे हम इसको बना रहे हैं। देखिए हमें क्या करना है, मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा शॉर्ट करके यहाँ पे लिखता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या फिर ES प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर देखिए वह स्कूल जाता है, तो वह हो गया हमारा सब्जेक्ट, जो उस काम को करता है वो उसका सब्जेक्ट कहलाता है। तो देखिए वह को ही बोलते हैं, ही लिख दिया हमने। उसके बाद क्या बचा, वर्ब। तो वर्ब इस लाइन में क्या है, जाता, यानी जाने को हम वर्ब बोलते हैं। जाना, खाना, खेलना, पढ़ना, देखना, ये सारे वर्ब होते हैं। तो ही के बाद हमने गो लिखा। अब देखो ही क्या एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, अभी मैंने नीचे बताया था कि ही, शी, इट और नेम जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो ही के साथ हमने गो लिखा, ही गो, और उसमें पीछे से ES लगा दिया क्योंकि ओ आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि ओ जहाँ पे आएगा वहाँ पर ES लगा देंगे। तो देखिए ही गोज कहाँ जा रहा है, टू स्कूल। तो इस तरह से आपका पहला सेंटेंस जो है वो क्लियर हो गया। उम्मीद है कि आपको पहला सेंटेंस समझ में आ गया होगा। ही गोज टू स्कूल, पहले सब्जेक्ट लिखा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, गोज हमारा वर्ब हो गया, और SES जो है हमने लगा दिया, ये बाकी बचा हुआ ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से दूसरा सेंटेंस देखिए। अब मैं इस तरह से सेंटेंस बताता जाता हूँ। आप देखिए, सीता एक मधुर गाना गाती है, यानी सीता, सीता तो सब्जेक्ट हो गई, गाने को बोलते हैं सिंग, SING सिंग। अब हमने देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंग लिखा हुआ है, यानी इसमें NG लास्ट में आ रहा है। तो NG अगर लास्ट में आए, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें हम S लगाएंगे, ES नहीं लगाएंगे, क्योंकि ES के लिए मैंने आपको 5-6 जो शब्द बताए हैं वो इससे मैच नहीं करते, क्योंकि इसमें CH भी नहीं आ रहा है लास्ट में, SH भी नहीं आ रहा है इसमें लास्ट में, SS भी नहीं आ रहा है, O भी नहीं आ रहा है, Z भी नहीं आ रहा है, इसमें तो NG आ रहा है, इसलिए हमने इसमें S लगा दिया। सीता सिंग्स क्या गाती है, एक मधुर गाना, यानी अ स्वीट सॉन्ग। सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। इस तरह से तीसरा देखिए, वह एक पत्र लिखता है, तो वह हो गया ही, और लिखने को लिखते हैं राइट। अब यहाँ भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब है वो राइट है, और राइट की स्पेलिंग में पीछे TE आ रहा है। क्या आ रहा है, TE। और आपको पता है कि TE जो है हम उसकी जगह हमें S लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे ES वाले फॉर्मूले पे सेट नहीं होते। यानी जो है राइट की स्पेलिंग में लास्ट में CH नहीं आता, SH नहीं आता, O नहीं आता, SS नहीं आता, Z नहीं आता। तो जब वो नहीं आते हैं तो S लगा देंगे, ही राइट्स अ लेटर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कविता आम खाती है, कविता आम खाती है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, कविता, और खाने को बोलते हैं ईट, EAT। ईट में भी पीछे से AT आ रहा है, यानी वो सब नहीं आ रहे हैं, यानी SS नहीं आ रहा है, CH नहीं आ रहा है, SS नहीं आ रहा है, O नहीं आ रहा है,
एक्स नहीं आ रहा है, जेड नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके पीछे हमें एस लगाना है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक है, कविता अकेली है और जब सिंगुलर होता है तो उसमें एस और एस लगाना होता है। तो कविता ईट्स मैंगोज। ठीक है, आगे देखिए, रोहित अमेरिका में रहता है, तो यहाँ सब्जेक्ट रोहित हो गया और रहने को लीव बोलते हैं यानी वर्ब, और जो है लीव में हमने एस लगा दिया क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। जहाँ भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वहाँ आपको या फिर एस या फिर ई एस लगाना पड़ेगा। ई एस आप तब लगाएंगे जब वर्ब में सी एच, एस एस, एस एच, ओ या फिर एक्स या जेड हो, तब आपको ई एस लगाना है, वरना आपको एस लगाना है। तो रोहित लिव्स इन अमेरिका। तो इस तरह से आपके सिंगुलर सब्जेक्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं प्लूरल की तरफ। देखिए प्लूरल में क्या है, प्लूरल में आपको एस और ई एस का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको एस और ई एस नहीं लगाने होते हैं, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ऐसे ही आपका सेंटेंस बन जाएगा। अब बच्चों प्लूरल वाले सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ पर एक बार लिख के आपको बता देता हूँ। देखिए प्लूरल कौन सा हो गया, आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, इस टाइप के एटसेट्रा। आई, वी, यू, दे जो है हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, जो आपको समझ में आप आ गए होंगे, जो मैंने जैसे कि आपको बता दिया। ठीक है, अब हम प्लूरल में चलते हैं। देखिए पहला सेंटेंस पढ़ते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इसको पढ़ते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या है, तुम एक पत्र लिखते हो। देखो पीछे से ता है, ती है लगातार आ रहा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं। तुम एक पत्र लिखते हो, तुम हो गया यू यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यू हो गया। वर्ब हमारी क्या है, लिखना, लिखने को राइट बोलते हैं, तो राइट ही लिखा, यू राइट। और पत्र के लिए अ लेटर, यू राइट अ लेटर, तुम एक पत्र लिखते हो, यू राइट अ लेटर। यानी यहाँ पर एस और ई एस जो है हमको नहीं लगाना होता है, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वे अपना पाठ याद करते हैं। तो वे हो गए दे, और याद करने को बच्चों लर्न बोलते हैं, दे लर्न। अपने को बोलते हैं देयर, और पाठ को बोलते हैं लेसन। तो हो गया दे लर्न देयर लेसन। तो सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट दे, उसके बाद वर्ब याद करना, और उसके बाद ऑब्जेक्ट देयर लेसन। तो इस तरह से हमारा ये वाला भी हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, मैं अपना पार्ट याद करता हूँ। अब वो तो था दे, ये है मैं, यानी आई लर्न माई लेसन। सब्जेक्ट आई, वर्ब लर्न, और माई लेसन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम हॉकी खेलते हैं, वी, हम हो गए वी, और खेलने को प्ले बोलते हैं वर्ब, और हॉकी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, वी प्ले हॉकी। अब इसके बाद जो है लास्ट आपका बचा है एक और सेंटेंस, बच्चे स्कूल में खेलते हैं। तो हो गया बच्चों के लिए द चिल्ड्रन प्ले एट स्कूल, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत सारे हैं तो वो प्लूरल हो गए, द चिल्ड्रन प्ले एट स्कूल। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद है बच्चों आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आना भी चाहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो है पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज की वीडियो में इतना ही है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।